हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे 6.2 एक्सरसाइज जो थी आपकी, वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बेटा आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहते हैं बेटा। आपसे कहता है कि डी ई पैरल ओ क्यू एंड डी एफ पैरल ओ आर, सो दैट ई एफ पैरल क्यू आर। कि आपको ये प्रूफ करना है बेटा, क्या आपको ई एफ जो है वो किसके पैरल है, क्यू आर के पैरल है। आपके पास फिगर गिवन है। फिगर क्या है बेटा कि आपके पास पी क्यू आर क्या आपकी एक ट्रायंगल है। ठीक है। अब पी क्यू आर एक ट्रायंगल है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ बेटा, सुनना यहाँ से एक बार। देखो, यहाँ से मैंने क्या लिया बेटा, आपका कोई ओ पॉइंट ले लिया। ठीक है। मैंने ओ पी को ज्वाइन किया, मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया, और बेटा मैंने ओ आर को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया मैंने? ओ आर को ज्वाइन किया। ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में क्या है बेटा कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, देखो बेटा, उसने क्या कहा है कि डीई जो है वो पैरेलल किसका, आपका ओक्यू के पैरेलल है। तो देखो, ओक्यू आपकी ये वाली लेंथ है, तो बेटा मैंने क्या कहा, ये वाला डीई, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है। ये डी हो गया और बेटा ये क्या हो गया, मेरा ई हो गया। डीई पैरेलल ओक्यू। ठीक है। अब फिर कहते हैं डी एफ पैरेलल किसके, आपका ओ आर के पैरेलल है। ठीक है। डी एफ, तो डी एफ की बात करता है और किसके पैरेलल बेटा, ओ आर के पैरेलल है। तो मैं यही ले लेता हूँ, देखो यहाँ से। ठीक है। ये वाला डी एफ किसके पैरेलल, आपका ओ आर के पैरेलल, ये डी एफ हो गया। ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से। फिर कहता है कि आपको प्रूफ पता क्या करना है कि जो ये ई एफ है ना, ई एफ ये किसके पैरेलल बताओ आप, क्यू आर के पैरेलल बताओ। तो बेटा यहाँ से एक बात सुनना कि यहाँ से जब उसने क्या कहा है कि ई डी और डी एफ, ठीक है, और उसने जिक्र किसका किया, ई एफ का, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, थोड़ी सी। इसको थोड़ा फिगर को सही करते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा कि ये आपका डी पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पे ये आपका जो है ना, ये पॉइंट ये आपका एफ है, ये आपका डी एफ हो गया। ठीक है। और मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, ई एफ को ज्वाइन कर दिया। किसको ज्वाइन कर दिया बेटा, मैंने ई एफ को। ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पे जो पॉइंट ये आपका क्या है, डी है, ई डी और बेटा डी एफ, और ये आपका क्या होगा, ई एफ। यानी आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ई एफ किसके पैरेलल बेटा, मेरा क्यू आर के पैरेलल है। चलिए अब ये प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मेरे पास ट्रायंगल कौन सी लेके चलता हूँ, ये देखना। ट्रायंगल में लेके चलता हूँ बेटा अपनी पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ। देखो मैं क्या कहता हूँ बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। देखो यहाँ से मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। आपके पास ऐसी बनी हुई है, ऐसी। ठीक है। ये ओ है, ये पी है, ये आपका क्यू है, और बेटा यहाँ से ये मेरा क्या था, ई डी था। क्या था ये, ई डी, ऐसे। ठीक है। तो बेटा मैं इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम नहीं लगा सकता भाई, लगा सकता हूँ बीपीटी थ्योरम। तो देखो यहाँ से बेटा ई क्यू जो था, ई क्यू जो, नहीं ई क्यू कह रहा हूँ, ई डी जो आपका ई डी है, यानी डी ई जो था वो पैरेलल किसका, आपका ओ क्यू के पैरेलल है। अगर मैं इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम लगाता हूँ तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा कि डी ई था वो पैरेलल किसके बेटा, आपका ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है। तो यहाँ से बीपीटी थ्योरम क्या गई बेटा कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। क्या लगाया बेटा मैंने यहाँ से, बीपीटी थ्योरम लगाई। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, देखो मैंने अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर चुका हूँ, यहाँ से पी ओ क्यू की बात कर चुका हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ बेटा पी ओ आर की। किसकी बात करता हूँ मैं, पी ओ आर की। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब पी ओ आर को लेके चल रहा हूँ तो बेटा जो डी एफ है, जो मेरा डी एफ है वो किसके पैरेलल है, मेरा ओ आर के पैरेलल है। तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि डी एफ है बेटा वो किसके पैरेलल है, मेरा ओ आर के पैरेलल है। ठीक है। तो इस पर भी मैं क्या लगाता हूँ बेटा, बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि पी एफ अपॉन एफ आर, क्या कहूँगा बेटा मैं, पी एफ अपॉन एफ आर किसके बराबर होगा बेटा, पी डी अपॉन डी ओ। किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये भी बीपीटी के अकॉर्डिंग हुआ, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। और बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। चलो अब बेटा मैं क्या कहता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो आप, कंपेयर कर दो। क्या कर दो आप, कंपेयर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो राइट वाले दोनों क्या है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। तो लेफ्ट वाले के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बेटा, मेरे पास आएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो यहाँ से पी ई अपॉन ई क्यू, तो देखो यहाँ से बेटा पी ई, ये कंप्लीट लेंथ पी ई अपॉन ई क्यू, और बेटा पी एफ अपॉन एफ आर। तो अब ये किसको शो कर रहा है बेटा, आपका
किसको शो कर रहा है? बीपीटी थ्योरम को शो कर रहा है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जब पी ई अपॉन ई क्या हुआ और बेटा पी एफ अपॉन एफ आर है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा जो ई एफ है ना वो पैरेलल किसके होगा? क्यू आर के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल बेटा? क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया बेटा? मुझे यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो मैं क्या कहूँगा? हैंस प्रूफ। क्या कहूँगा बेटा मैं? हैंस प्रूफ। उम्मीद करूँगा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा यहाँ से फिर से मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, क्या कि आपके पास क्या है? पी ई अपॉन ई क्या हो? पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यानी साइड का रेशियो क्या दे दिया उसने? इक्वल दे दिया। साइड का रेशियो क्या दे दिया बेटा उसने? इक्वल दे दिया। तो मैं कह सकता हूँ बेटा जो ई एफ है ना, ई एफ वो किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के पैरेलल होगा। और आपने कन्वर्स पढ़ा था बेटा बीपीटी थ्योरम का, वही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते बेटा। देखो यहाँ से भी लिख सकते हो बेटा, ये कर क्या है? कन्वर्स है। क्या है बेटा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कैसे है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्योंकि आपको पता है बीपीटी थ्योरम में क्या कहता है कि आपके पास क्या दे देता है कि कि कोई लाइन है बेटा, वो तीसरी साइड के क्या पैरेलल है, और आपको क्या प्रूफ करना था? इनके साइड का रेशियो इक्वल बताना था। कन्वर्स में क्या देता था कि आपके पास साइड का रेशियो दे रखा है इक्वल, और आपको प्रूफ करना बेटा ये वाली जो लाइन है किसकी क्या है? पैरेलल है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको बीपीटी थ्योरम और बेटा उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिस बच्चे ने ये दोनों थ्योरम्स नहीं रिकॉल की या नहीं पढ़ी है बेटा, वो जाके वीडियो देखे जरूर अच्छे से। ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? कहता है कि ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी जो है बेटा वो पैरेलल है मेरा पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और शो दैट बी सी पैरेलल है आपका क्यू आर के। ठीक है, आपके पास फिगर गिवन है। आपके पास क्या गिवन है बेटा? फिगर गिवन है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरे पास क्या है बेटा कि ये आपकी क्या है बेटा? एक पी क्यू आर। क्या है आपका? पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से अब यहाँ से क्या कहते हैं बेटा आपका कि यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने ओ क्यू और बेटा ओ आर। ठीक है, ये मैंने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया बेटा? ओ पी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ पी को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा यहाँ से देखो उसने क्या कहा कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो देखो ये ए बी है, ये आपका क्या बेटा? ए बी। ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है। पैरेलल किसके होगा? पी क्यू के। फिर कहते हैं ए सी जो है बेटा वो पैरेलल किसका? आपका पी आर के। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और बेटा ये किसके पैरेलल हो गया? अपना पी आर के पैरेलल हो गया। अब आपसे कहता है कि बी सी पैरेलल क्यू आर, यानी बात समझने पर यहाँ से अच्छे से, क्या कि बी सी पैरेलल क्यू आर की बात करता है। यानी बेटा मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ बी सी को। तो आपको क्या बताना है? आपकी बार बताना आपको, ये बी सी है ना, ये किसके पैरेलल होगा? आपका क्यू आर के पैरेलल होगा। ये प्रूफ करके दिखाओ, शो करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो जो आपके पास गिवन है वो ले लेते हैं। जो आपके पास गिवन है वो लेके चलते हैं। देखो यहाँ से सॉल्यूशन करें बेटा यहाँ से। तो बेटा गिवन के आपके पास सारी चीज़ लिखेंगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट एंड ए बी पैरेलल बेटा पी क्यू। ठीक है, और क्या कहूँ बेटा? ए सी जो था वो पैरेलल किसका? मेरा पी आर के पैरेलल है। ए सी किसके पैरेलल है? मेरा पी आर के पैरेलल है। ठीक है, चलिए प्रूफ क्या करना था? टू प्रूव करना बेटा जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगा? मेरा क्यू आर के पैरेलल होगा। यानी ये साइड है बी सी किसके पैरेलल होगी? मेरी क्यू आर के। क्या करता नहीं बेटा? मुझे पैरेलल बतानी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? क्या किया बेटा? ज्वाइन बी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा? ये भी लिख दो। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ज्वाइन बी सी। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलने का बिल्कुल चांस है भाई। ठीक है, आपके पास फिगर गिवन है तब भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रूफ देखो बेटा। अब मैं किसकी बात करता हूँ बेटा? प्रूफ की बात करता हूँ। प्रूफ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, मैं ट्रायंगल ये लेके चलता हूँ। कौन सी? ओ पी क्यू। देखो फिर से कह रहा हूँ मैं, ट्रायंगल कौन सी लेके चलता हूँ मैं? ओ पी क्यू। तो मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो बेटा ओ पी क्यू लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से एक बात सुनो, क्या कि हमें पता है कि ए बी जो है बेटा वो पैरेलल किसके है? पी क्यू के पैरेलल है। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो यहाँ से मैं बीपीटी थ्योरम का यूज करता हूँ। क्या? देखो यहाँ से पी ए अपॉन
पी ए ओ मत करना यहाँ से, ये वाली जो साइड है ए बी, ये किसके पैरेलल बेटा, पी क्यू के पैरेलल। तो हम यहाँ से चलेंगे ओ पॉइंट से, तो क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए पी। क्या लिखेंगे बेटा हम, ओ ए अपॉन ए पी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। और बेटा ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। क्यों हुआ बेटा, बीपीटी थ्योरम से इसको नाम है इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, चलो अच्छी बात है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बात और सुनो, ए सी किसके पैरेलल है, मेरा पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल क्या लेके चलूँगा, मैं ओ पी आर। अब क्या लेके चलूँगा मैं, ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल ओ पी आर। अब ओ पी आर लेके चल रहा हूँ, तो बेटा यहाँ से एक बात सुनना, क्या आपको पता है ए सी जो है बेटा वो पैरेलल किसका, आपका पी आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, पी आर। तो अगर ए सी मेरा पी आर के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या लिखूँ बेटा मैं, ओ ए अपॉन ए पी। फिर से वही बात है, ओ से स्टार्टिंग करूँगा, ओ ए अपॉन ए पी और ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ से हम एक बात कहेंगे क्या, कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्यों भाई, ये भी बीपीटी थ्योरम का यूज कर रहा है। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, और मैं क्या कहता हूँ बेटा, कंपेयर करो किस किस को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो बेटा, कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या कहता हूँ मैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट वाली तो दोनों क्या बेटा इक्वल है, लेफ्ट वाली दोनों क्या बेटा इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। तो राइट वाली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या है बेटा कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। ये आपकी क्या हो बेटा, इक्वल आ गई। अब ये इक्वल आ गई, एक बात सुनो, यहाँ से मेरे पास क्या है, देखो यहाँ से मेरे पास है बेटा ओ बी, ये साइड ओ बी, ये साइड ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। और बेटा मेरे पास क्या है, ओ सी अपॉन सी आर। तो आप कह सकते हो, देखो यहाँ से एक ट्रायंगल अलग से बना रहा हूँ मैं, ओ क्यू आर, और ये बी था और ये सी था, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। तो बेटा साइड का रेशियो क्या हो रहा है, मेरा सेम हो रहा है। और किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ क्यू आर में। किस में और बेटा, ट्रायंगल ओ क्यू आर में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, कि सिंस ट्रायंगल ओ क्यू आर को जब हमने देखा क्या बेटा, जब अपने पास ये आ गया क्या, और किस में बन रहा था, ट्रायंगल ओ क्यू आर में बन रहा था, क्या बन रहा था कि ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर बेटा, ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का काम नहीं कर रहा था। किसके अकॉर्डिंग बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। क्योंकि साइड का रेशियो दे रखा है और मुझे प्रूफ क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। और किसके अकॉर्डिंग हो सकता है बेटा, वे कन्वर्स के अकॉर्डिंग तो हो सकता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि बेटा बी सी जो है ना, वो पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। देन हेंस प्रूफ। तो बेटा बस ये गांठ मार लो आप अच्छे से। अगर आपको कन्वर्स अच्छे से आ गया बीपीटी थ्योरम का, और बीपीटी थ्योरम अच्छे से आ गई, तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे और आपको लॉजिक अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है बेटा, वो आपकी थ्योरम पे बेस है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी थ्योरम ही है एक किस्म से। देखो कहता है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सुनना मेरी बात एक बार अच्छे से, देखो बेटा क्या कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने क्या कहा बेटा, मेरे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। और मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया बेटा पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया मैंने, पी क्यू और आर। अब मैं कहता हूँ बेटा कि इस पी क्यू का मिड पॉइंट है मेरे पास एस। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक ये ए बी लाइन है, ठीक है। और मैंने कहा बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, सी। मिड पॉइंट का मतलब कि ए सी तक की डिस्टेंस कितनी, मेरे पास 5 है, तो बेटा सी बी तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। और आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम भी अच्छे से पढ़ी होगी। देखिए तो बेटा मैंने क्या कहा कि ये मेरा पॉइंट क्या आ गया, एस आ गया, ठीक है। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, साइड पी क्यू। क्लियर। अब यहाँ से एक बात सुनना, अब यहाँ से एक बात सुनना। देखो उसने क्या कहा कि प्रूव दैट ए लाइन, हमें एक ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो बेटा पी क्यू का मिड पॉइंट मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया। अब एस से मैंने क्या कहा, एक लाइन ड्रॉ की है,
क्या की बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो ये लाइन है ना, ये पैरेलल किसके बेटा, क्यू आर के पैरेलल है। देखो फिर इसने कहा मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है भाई। ये किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी। कहते हैं बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो बताइए कि बेटा कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, यानी जो पी आर है ना, पी आर, ये पी आर लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी बेटा, ये बाइसेक्ट करेगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, टी हो गया। और बाइसेक्ट का मतलब क्या बेटा, कि पी टी इक्वल टू टी आर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये लाइन है, इसको क्या करो बेटा, बाइसेक्ट करो। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना क्या रखते हैं, प्रकार रखते हैं, और बेटा आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इसको क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे करते हैं, और यहाँ से ऐसे आर्क लगाते हैं, उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कि ये लाइन क्या कर दी मैंने, बाइसेक्ट कर दी। क्या कर दी, बाइसेक्ट कर दी, ठीक है। मिड पॉइंट कह दो या बाइसेक्ट कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, कि मुझे क्या प्रूफ करना है, ये सुनो। मुझे प्रूफ करना है बेटा, पीटी जो है ना, वो तुम्हारा किसके बराबर आना चाहिए, टी आर के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए बेटा, टी आर के बराबर आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात यहाँ से, देखो बेटा, अब मैं क्या कहता हूँ, प्रूफ जो गिवन वो ले लो, जो आपके पास गिवन है वो ले लो, ठीक है बेटा। गिवन क्या है बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, जिसका एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट, एस उसका क्या बेटा, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब एस मेरा मिड पॉइंट है किस साइड का बेटा, ऑफ साइड पी क्यू, ऑफ साइड पी क्यू, इस साइड का पी क्यू का, ठीक है। एंड एस टी जो लाइन है बेटा, एस टी जो लाइन है वो पैरेलल किसके, मेरा क्यू आर के पैरेलल है। एस टी जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो किसके पैरेलल ड्रॉ की बेटा, क्यू आर के पैरेलल ड्रॉ की है। एंड मैं क्या कहूँ बेटा, मीट एट पॉइंट टी, मीट एट पॉइंट टी ऑन साइड पी आर। बेटा वो कहाँ पे मीट करती है, टी पॉइंट पे मीट करती है, और किस साइड पे, पी आर जो साइड है उसकी तरफ ही क्या करती है बेटा, वो मीट करती है। क्लियर, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है, मुझे प्रूफ क्या करना था बेटा, अभी बताया कि ये जो पी आर है ना, पी आर जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है, ये इसको क्या करी, बाइसेक्ट करी, पी आर को बाइसेक्ट करी। यानी कहने का मतलब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है कि जो पी टी है ना वो किसके बराबर होगा, आपका टी आर के बराबर होगा। ये चीज़ मुझे क्या करनी बेटा, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं अब इसका, क्या करते बेटा, प्रूफ। तो देखो एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ बेटा, जहाँ पे भी डाउट लगे तो बता देना मेरे को। देखो बेटा, अब ये जो एस टी लाइन है वो किसके पैरेलल है मेरा, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बेटा, एस टी जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, क्यू आर के पैरेलल है। अब एस टी मेरी क्यू आर के पैरेलल है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूँ बेटा, बीपीटी थ्योरम लगाता हूँ। तो बीपीटी थ्योरम क्या होगी आपकी, पी एस अपॉन एस क्यू, क्या हो बेटा, पी एस अपॉन एस क्यू, और किसके बराबर होगा ये, पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर। और ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, फर्स्ट क्यों कैसे आई, मैंने क्या अप्लाई किया बेटा इसके ऊपर, बीपीटी थ्योरम। क्या अप्लाई किया मैंने, बीपीटी थ्योरम। हम कर सकते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है। चलिए अब बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर दी बेटा, तो यहाँ से एक बात सुनना, यहाँ से क्या, कि अभी मैंने क्या बताया था कि एस मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। एस मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, किस पे बेटा, पी क्यू साइड पे। तो कहने का मतलब जो पी एस की जो लेंथ होगी वही किसकी होगी, एस क्या की होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, कि पी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा एस क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन आपको पता है क्यों, कि एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट। एस आपका किसका काम करे बेटा, मिड पॉइंट ऑन पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू साइड, ठीक है। अब पी एस मेरा एस क्यू के बराबर है, तो मैं पी एस की जगह किसका यूज करता हूँ बेटा, एस क्यू का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ मैं, एस क्यू का। तो मेरी बात सुना अब यहाँ से, क्या मैंने क्या कहा कि पी एस की जगह मैं किसका यूज करूँगा, एस क्यू का। तो क्या लिखूंगा, एस क्यू अपॉन एस क्यू किसके बराबर होगा बेटा, पी टी अपॉन टी आर, ठीक है, पी टी अपॉन टी आर। अब बेटा एस क्यू से एक्स क्यू क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो क्या आएगा 1, और 1 इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। और बेटा आपस में क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, टी आर इज इक्वल टू टी पी, टी आर इज इक्वल टू टी पी, या टी आर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा बेटा, पी टी आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, टी आर किसके बराबर है, टी पी के बराबर है। थोड़ी बात सुनना, टी आर मैंने कहा टी आर की लेंथ कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर है, तो टी पी की भी कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जो टी है वो पी आर लाइन का किसका काम करे बेटा, मिड पॉइंट का काम करे। किसका काम करे, मिड पॉइंट का काम करे। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ बेटा, मैं कह सकता हूँ कि टी इज़ द मिड पॉइंट, टी इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ थर्ड साइड पी आर, ऑफ थर्ड साइड पी आर। और यही मुझे क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था कि पी टी जो है वो किसके बराबर होगा, टी आर के बराबर होगा। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाली जो थ्योरम है आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ मैं इस थ्योरम को। देखो क्या कहता है आपसे कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो बेटा मैंने एक ट्रायंगल ली पी क्यू आर, तो मैंने क्या कहा पी क्यू जो साइड है उस पर मैंने एस के लिए मिड पॉइंट लिया, ठीक है। इस एस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की बेटा, किसके पैरेलल ड्रॉ की, क्यू आर की। और मैंने एक लाइन ड्रॉ की बेटा, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है मेरी, किस पॉइंट पर मीट कर रही है बेटा, टी पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो बेटा पी आर है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बाइसेक्ट, यानी पी टी इक्वल टू टी आर मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए अब इतना होने के बाद मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूँ बेटा। एस टी किसके पैरेलल, क्यू आर के। तो मैंने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाया, हम लगा सकते हैं बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा कि आपके पास कि एक लाइन है वो दूसरी साइड के एक लाइन ड्रॉ की बेटा मैंने पैरेलल, किसकी, थर्ड साइड के पैरेलल, कोई भी साइड है। और यहाँ से मैं इसका क्या रख सकता हूँ बेटा, साइड का रेशियो क्या कर सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। सेम काम मैंने वही किया है, सेम काम मैंने वही किया है, ठीक है। कि एस टी पैरेलल किसके बेटा, क्यू आर के पैरेलल है, तो पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। पर हमें पता है इस वाले का कि एस है ना वो इस साइड का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा, पी एस किसके बराबर हो गया आपका, एस क्यू के बराबर हो गया। तो बेटा जहाँ पे पी एस है उसकी जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, एस क्यू का। तो एस क्यू अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। एस क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, तो आपके पास क्या होगा, वन, वन इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो टी आर इज इक्वल टू टी पी। और यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब टी आर की वैल्यू टी पी के बराबर, यानी टी आर अगर 5 सेंटीमीटर है तो टी पी भी अगर मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब टी मेरा किसका काम करेगा बेटा, मिड पॉइंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। तो मैंने क्या कहा, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड पी आर। तो हम कह सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू टी आर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखो बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 7 का। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की जो थ्योरम थी ना उसका क्या है बेटा, ये उल्टा है, कन्वर्स है। तो सुनना एक बार अच्छे से इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो बेटा कहते हैं, सीधी सीधी बात बेटा, इसमें किसका जिक्र करेगा, ट्रायंगल के। पहले ट्रायंगल दे दिया, देखो मैंने क्या लिया, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, और ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी और सी। अब क्या कहता है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। देखो बेटा मैं कहता हूं कि ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट क्या आपके पास डी है, ठीक है। और बेटा जो आपका ए सी साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, मेरे पास ई है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मेरे मिड पॉइंट हो गए। और इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिया तो कहता है कि जो डी ई है ना वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, प्रूफ। तो चलो करते हैं भाई इसको भी। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है बेटा आपके पास, गिवन गिवन है बेटा आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ऑफ साइड ए बी, ठीक है भाई। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। और यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि 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 ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ऑफ साइड ए सी, ठीक है। अब इतना होने के बाद मैंने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा, ज्वाइन करवाया किसको, डी ई को। ज्वाइन किसको करवाया मैंने, डी ई को, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद बेटा एक बात सुनना, यहाँ से एक बात सुनना, क्या कि यहाँ से उसने एक बात और कही है, एक बात और कही है। वो क्या कही वो सुनना एक बार। देखो ज्वाइन किसको किया बेटा मैंने, डी ई को ज्वाइन किया,
अब वो आपसे क्या प्रूफ करवाना चाहते हैं वो देखिए। क्या कि बेटा वो आपसे प्रूफ करवाना चाहते हैं, टू प्रूव क्या करवाना चाहते हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि जो डीई है ना वो किसके पैरेलल होगा बेटा, बीसी के पैरेलल होगा। ये चीज़ क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए बेटा, प्रूफ कीजिए। अब एक बात सुना बेटा, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। क्या होती है बेटा, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। और जो क्वेश्चन नंबर 7 वाली थ्योरम थी वो थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या थी बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो बेटा मेरे पास डी दोनों क्या है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और मैंने इनको क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। अब आपको बताना है कि जो डी ई है ना वो पैरेलल किसके बेटा, बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बीसी के। तो भाई इसको तो आप प्रूफ करेंगे, अच्छे से प्रूफ करेंगे। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, प्रूफ प्रूफ। तो बेटा मुझे पता है क्या, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। अगर डी मेरा मिड पॉइंट है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा डी बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। सेम अगर मैं कहता हूँ ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, तो बेटा मेरे पास जो ए होगा वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कोई शक ही नहीं इसमें। चलो अब एक बात सुनो यहाँ से, अब एक छोटा सा स्टेप करूँगा, बिल्कुल छोटा सा। देख बेटा मान लीजिए ये किसके साथ मल्टीप्लाई, वन के साथ मल्टीप्लाई है, किसके साथ मल्टीप्लाई, वन के साथ। तो डिब्बी मेरा मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू वन, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस ये छोटा सा एक स्टेप याद रखना। और 9th क्लास में आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ोगे तो उसका बिल्कुल अच्छे से रूल दे रखा है, ठीक है, एक बार उसको रिकॉल जरूर करना। देखो अब देखो यहाँ से बेटा ई ए इज इक्वल टू इसी है तो मैं मल्टीप्लाई वन कर सकता हूँ। तो सेम इसको इसी किस में मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, ए ई अपॉन ए सी किसके बराबर होगा, आपका वन के बराबर होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंपेयर कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को। क्या करोगे, कंपेयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो क्या गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब सुना बेटा, क्या ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी, साइड का रेशियो क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया। साइड का रेशियो क्या हो बेटा, इक्वल हो गया। अब साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो क्या करना है हमें, डी ई पैरेलल होगा नहीं होगा बीसी के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, लाइन डी ई डिवाइड, लाइन डी ई डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो बेटा, जो डी ई है ना वो आपका किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा बेटा, बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी 10th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका कन्वर्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेटा हमने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, ए बी साइड में मिड पॉइंट डी लिया और बेटा ए सी साइड में मिड पॉइंट मैंने ई लिया, इनको ज्वाइन करवा दिया। और मुझे प्रूफ करना है बेटा जो डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो बेटा जब डी ई मेरा मिड पॉइंट है तो मैंने क्या लिखा, ए डी इज इक्वल टू डी बी। और जब मेरा ई मेरा मिड पॉइंट था तो मैंने क्या लिखा बेटा, ए ई इज इक्वल टू ई सी। फिर मैंने देखा डिब्बी को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा वही चीज़ आती है मेरे पास। अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा। तो डिब्बी मेरा मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका होगा, डिवाइड का। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, सेम ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट और सेकंड को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास क्या है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी। तो जब मैंने आप लोगों को बताया बेटा ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी, साइड का रेशियो क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो रखा है। क्या रखा है बेटा, साइड का रेशियो क्या हो रखा है, इक्वल आ रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, डी ई पैरेलल किसके होगा, मेरा बीसी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा बेटा, बीसी के पैरेलल होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था बेटा, आपको प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल तो मैंने बीसी के दे दिया, आपको प्रूफ करना था कि ए ई किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था,
तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने जो भी काम करवाया आपको, जो भी समझाया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगती है तो बेटा ज़रूर बताएं मेरे को। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।